कोरोना वायरस के कहर से दुनिया का हर हिस्सा कराह रहा है। ये संकट कब खत्म होगा, ये ताकतवर और अमीर देशों को भी नहीं समझ में आ रहा है। बीमारी रोकने के लिए इकलौते कारगर तरीके के तौर पर हर तरफ लॉकडाउन जारी है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने संसदीय चुनाव कराते हुए नई मिसाल पेश कर दी। कवर स्टोरी में बताएंगे कि वोटरों ने कोरोना के डर से कैसे पाया पार। कवर स्टोरी पर चर्चा के पहले एक नजर भारत की ताजा स्थिति पर। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 11,933 मामले सामने आए हैं। संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 392 हो चुकी है। अब तक 1,344 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है, जहां अब तक 2,687 मामले सामने आए हैं और अब तक 178 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जहां 1,561 केस मिले हैं और अब तक 30 लोगों की मौत हुई है। इस बीच आज गृह मंत्रालय ने देश में 3 मई तक जारी लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी की है। 20 अप्रैल से खेती समेत कई कामकाज के लिए ढील दी जाएगी। पूरी दुनिया की बात करें तो अब संक्रमण के 20 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है दुनिया भर में और करीब 1,28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, राजनीतिक गतिविधियां ठप सी हैं। लेकिन इस बीच दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 300 सीटों वाले नेशनल असेंबली के लिए हुए मतदान के दौरान संक्रमण से बचाव के तरीकों का पूरा ध्यान रखा गया। ये चुनाव साल 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के पहले राजनीतिक दलों की लोकप्रियता मापने का पैमाना माने जा रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन नतीजे आने में वक्त लगेगा। 3 प्रमुख प्रसारकों की ओर से कराए गए एग्जिट पोल राष्ट्रपति मून जे-इन की सत्ताधारी पार्टी की सीटें बढ़ने का दावा कर रहे हैं। लेकिन नतीजों के इंतजार से ज्यादा चर्चा मतदान के दौरान दिखे जोश की हो रही है। मतदान के दौरान सरकार ने वोटरों को भरोसा दिलाया था कि अपने घरों से बाहर निकले, वोट डालना उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए सोल से ये रिपोर्ट। ये चुनाव सबसे अलग है। वोटरों ने मास्क पहने हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, उनका तापमान नापा जा रहा है और वो हाथों को डिसइंफेक्ट कर प्लास्टिक दस्ताने पहन रहे हैं। कोरोना वायरस के बावजूद 2 दिनों में सुबह रिकॉर्ड संख्या में वोटर आए। हजारों की संख्या में लोग वोट डालने आए। वो इन छोटे बूथ्स में प्लास्टिक ग्लव्स पहनकर जा रहे हैं। वो बैलेट पेपर पर वोट डालकर उसे डब्बे में डाल देते हैं। मुझे लगा कि चुनाव को आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मुझे डर था कि लोग वोट डालने नहीं आएंगे, पर यहाँ इतने लोगों को देखकर मेरा डर दूर हो गया। मुझे नहीं लगता हमें घबराना चाहिए। वोट डालना हमारा अधिकार है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों ने भी वोट डाले। उनके लिए अस्पतालों के बाहर खास तरह के पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस महिला ने कहा कि वो ये मौका देने के लिए सरकार की एहसानमंद है। इस चुनाव की कैंपेनिंग भी काफी अलग थी। बड़ी रैलियों की जगह मास्क पहनकर लोग अपनी कैंपेन कर रहे हैं। वो उम्मीदवार जिनकी प्रमुख चिंता सुस्त अर्थव्यवस्था और उत्तर कोरिया से रुकी हुई बातचीत थी, वो अब कोरोना वायरस से लड़ने के गुर दिखाते दिखे। दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों को ट्रेसिंग और लोगों के टेस्ट्स करवाकर नियंत्रित किया। इस पूरी मुहिम से संकट में घिरी राष्ट्रपति मून जे-इन की डेमोक्रेटिक पार्टी को काफी ताकत मिली। हालांकि विपक्ष कोरोना वायरस से लड़ रहे हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को इस कामयाबी का हकदार मानता है। कई लोगों को आशंका है कि चुनाव कराने का ये बहादुरी भरा फैसला संक्रमण का दूसरा दौर ला सकता है। पर फिलहाल दक्षिण कोरिया ने दुनिया को ये बता दिया है कि कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद वो क्या क्या कर सकता है। बात अमेरिका की करें तो सबसे ज्यादा चुनौती और चिंता की स्थिति अभी वही है। संक्रमण की वजह से 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत वहां हो चुकी है। आलोचना में घिरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी है। इसे लेकर चीन और रूस समेत दुनिया के कई देशों ने उनकी आलोचना की है। उधर अमेरिकी आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति का ये कदम खुद पर लगते आरोपों की धार कुंद करने की कोशिश है। राष्ट्रपति ट्रंप पर शुरुआत में गंभीरता ना दिखाने के आरोप लगे हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों की राय है कि वायरस से निपटने में WHO भी प्रभावी नहीं दिखा है। अमेरिका में फिक्र की वजह कुछ और भी है। बीमारी से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में भी खासी दिक्कतें आ रही हैं। वॉशिंगटन से BBC संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट।
अस्पतालों से शवों को ले जाते स्वास्थ्यकर्मी। अमेरिका के कई अस्पतालों और क्लिनिक्स के बाहर यही तस्वीर है। कोरोना वायरस से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 1 लाख से करीब 2.5 लाख तक जा सकती है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस के कारण लोगों के अंतिम संस्कार अपनों के बिना एकांत में हो रहे हैं। पहले हम शवों को धोते थे, मस्जिदों में प्रार्थना करते थे, शवों को दफन करने के लिए परिवार साथ होता था। अब हम शवों को एक बैग में लेते हैं, शवों को धोया भी नहीं जाता, तुरंत दफन करने के लिए ले जाया जाता है जहां प्रार्थना होती है। पहले कई 100 लोग होते थे, अब जब मस्जिद बंद है तो परिवार के कुछ लोग ही होते हैं जो 6 फीट दूर रहकर प्रार्थना करते हैं। परिवारों के लिए ये बेहद मुश्किल समय होता है। अपनों को गले न लगा पाना, प्रार्थना सभाओं का आयोजन न होना दिल कचोट देता है। परिवारों के लिए ये बहुत मुश्किल समय होता है। वो चाहते हैं कि वो उपस्थित रहें, लेकिन परिवारों को ऐसे हालात में बताना कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, आसान नहीं होता। कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु के दौरान उनके नज़दीक परिवार नहीं होता। जब परिवार फ्यूनरल होम आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि मेमोरियल सर्विसेज नहीं हो सकती, तो उनके लिए बेहद मुश्किल और इमोशनल वक्त होता है। अमेरिका में बीमारियों की रोकथाम की सरकारी संस्था सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के दिशा निर्देश कहते हैं कि अगर किसी की मौत कोविड-19 वायरस के संक्रमण से होती है तो लोगों को चाहिए कि वो मरने वाले के शरीर को छूने से बचें। अमेरिका के अस्पतालों में डॉक्टरों के पास फेस मास्क, ग्लव्स, गाउन्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की भारी कमी है। फ्यूनरल होम्स के लिए भी अपने कर्मचारियों के लिए इन चीजों का इंतजाम करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। कुछ जगहों पर जहां शवों को धोया जाता है उसमें बहुत सावधानी बरती जाती है। जिस वक्त शव को धोया और नहलाया जा रहा होता है उस वक्त हम पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि शरीर से निकलने वाले स्राव से संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसलिए अलग अलग तौलिए और दूसरे सामानों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें अलग तरीके से सैनिटाइज करना पड़ता है। तो हम इन चीजों को उन अन्य सामानों से अलग रखते हैं जिन्हें बाद में धोने की जरूरत होती है। अमेरिका में मरने वालों की तादाद रोज बढ़ रही है। जिनके अपनों की इस तबाही में मौत हुई है, उन्हें कोविड-19 के जाने के सालों बाद भी इस तरह अपनों को खोने का दर्द याद रहेगा। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन। अंतिम विदाई ना दे पाने का दर्द शायद भुलाना मुश्किल होगा।